Hello students, welcome back to my YouTube channel. In this video we are to talk about moon. Moon is a natural satellite of Earth. हमारी धरती का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है जो कॉन्टिन्यूसली हमारी अर्थ के आसपास घूमता रहता है। एक थप्पड़ पड़ेगा तो दिन में तारे नज़र आएंगे। अगर इस बात को सच करना हो तो आपको मून पर जाना पड़ेगा। क्या? जी हाँ, बिल्कुल सच। क्या आपको पता है मून की सरफेस से दिन हो या रात आपको हमेशा ही तारे नज़र आएंगे। मून की सरफेस पे अगर आप खड़े हैं तो आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको ब्लू कलर का स्काई दिखाई नहीं देगा, आपको ऑलवेज स्टार्स दिखाई देंगे, तारे दिखाई देंगे। अब सोचने वाली बात ये है कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है बिकॉज मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर। मून के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। नो एटमॉस्फेयर मतलब वहाँ पर हवा नहीं है। अगर हवा नहीं होगी तो कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होगा। चंद्रमा पर चाहे दिन हो चाहे रात आपको हमेशा ही जो आसमान है वो काला दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा एटमॉस्फेयर या हवा नहीं है जो रे ऑफ लाइट को स्कैटर कर सके। On the moon, the sky is always appear dark even on the bright side. Bright side मतलब जिस तरफ सूरज की डायरेक्ट किरणें पड़ रही हैं उस साइड भी डार्क होगा, उस टाइम भी वहाँ पर हनेरा होगा। ऑल्सो सिंस साउंड ट्रैवल थ्रू एयर द मून इज साइलेंट। मान लीजिए कि अगर कोई एक एस्ट्रोनॉट दूसरे को आवाज़ देगा तो उनको आपस में सुनाई नहीं देगा। क्यों सुनाई नहीं देगा? क्योंकि वहाँ पर कोई भी साउंड ट्रैवल नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अब सोचने वाली बात ये है कि एस्ट्रोनॉट अगर मून सरफेस पे जाएंगे तो आपस में बात कैसे करेंगे? बात करते हैं वे इशारों के साथ। Mass and gravity. The moon mass is 7.35 into 10 raised to power 22 kg, about 1 divided by 81 of the earth मास। इसका मतलब धरती के मास से 1 डिवाइडेड बाई 81 टाइम्स मून का मास कम है। इसका मतलब ये तो बहुत ज़्यादा छोटा है एज कंपैरेटिव टू अर्थ। अब ध्यान से देखिए, द मून ग्रेविटेशन फोर्स इज़ ओनली 70% ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। इसका मतलब अर्थ की ग्रेविटी से मून की ग्रेविटी काफ़ी कम है। कितनी कम? 1 डिवाइडेड बाई 6 टाइम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए कि आपका जो वेट है धरती पर 45 kg का है, अगर यही वेट आप मून पर जाकर मेजर करेंगे वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ 7.6 kg के होंगे। अब मान के देख लीजिए कि अगर आपका वेट 50 kg है तो आप मून पे कितने के होंगे, अगर आपका वेट 60 kg है तो मून पे कितने होंगे। सो मून पे तो बहुत ज़्यादा कम होने वाला है आपका वेट एज़ कम्पेरेटिव टू अर्थ। ग्रेविटी की वजह से अगर आप धरती पर जंप लगाएंगे तो 1.5 फीट की ही हाइट तक जा सकते हैं। अब मून पर क्या होगा? चलिए देखते हैं कि अगर आप मून पर जंप लगाएंगे तो क्या होगा। आप मून पर जंप लगाएंगे तो क्या होगा? जंप लगा के देखते हैं कि क्या होगा। वाओ, इट्स 9 फुट। आपकी हाइट कितनी है? 5 या 6 फुट की। अगर आप मून पर जंप लगाएंगे तो 9 फुट तक लगा सकते हैं। इसका मतलब वहाँ पर आप सुपरस्टार की तरह एक्ट करेंगे। अगर आप मून की सरफेस पर बैठकर इस तरह से देखेंगे तो सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है? अर्थ। बिल्कुल सही। अगर आप मून की सरफेस पर बैठकर इस तरह से आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ तारे नज़र आएंगे या फिर आपको अपनी अर्थ नज़र आएगी। अब सोचने वाली बात है कि ये अर्थ की पिक्चर बिल्कुल रियल है। अगर रियल है इसका मतलब इस अर्थ की पिक्चर में हम लोग भी हैं, चाहे दिखाई नहीं दे रहे लेकिन इस पिक्चर में हम लोग ज़रूर होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि वहाँ पर मून पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए अगर आप वहाँ पर कोई शूज़ का निशान या फिर कोई भी पिक्चर वहाँ पर बनाकर आएंगे तो वो हमेशा के लिए वही रहेगा। आपको एंड में एक छोटी सी पिक्चर दिखाई दे रही है जहाँ पर शूज़ के निशान हैं। इसका मतलब द फुटप्रिंट रिमेन्स सेम ऑन द मून फॉर एवर। हमेशा के लिए ये रह जाएगा क्योंकि वहाँ पर कोई वेदर नहीं है, कोई वहाँ पर हवा नहीं चल रही, कुछ है ही नहीं। जब हवा ही नहीं है तो हवा कहाँ से चलेगी? ठीक है, हवा ही नहीं होने की वजह से अगर आप वहाँ पर कोई निशान छोड़कर आएंगे तो वो हमेशा के लिए ऐसा सच रहेगा। क्योंकि अब तक काफ़ी देश हैं जो मून तक पहुंच चुके हैं। सो अगर
इन फ्यूचर आपको कभी मौका मिले, आप साइंटिस्ट बनो, आप कभी भी मून पर जाओ, तो आपको हो सकता है कि इस तरह के फुटप्रिंट किसी और एस्ट्रोनॉट के देखने के लिए मिल सकते हैं। अब जानिए मून की साइड्स के बारे में। मून की दो साइड्स हैं, एक को बोलते हैं नियर साइड और एक को बोलते हैं फॉर साइड। दोनों में अंतर देखिए, नियर साइड बिल्कुल प्लेन है जो हमें धरती से दिखती है, और फॉर साइड काफ़ी ज़्यादा रफ है और उसमें बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं। सो इस तरह का मून दिखाई देता है। सो हमें देखने के लिए क्या मिलता है? जब तक साइंटिस्ट मून पर नहीं पहुंचे थे तब तक उनका मानना था कि मून पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ की पहाड़ियां हैं। बर्फ़ की पहाड़ियां होने की वजह से हमें अर्थ से चंद्रमा किस तरह का दिखाई देता है कि उसमें कोई दाग है। इसका मतलब उसकी सरफेस एक जैसी नहीं है। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद पता चला कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पत्थर है, पत्थर की पहाड़ियाँ हैं, या फिर मिट्टी ही मिट्टी है, डस्ट है। अगर एस्ट्रोनॉट चांद पर बैठकर कुछ पढ़ने लग जाए या फिर कोई काम करने लग जाए, तो कुछ अगर पिक्चर ली जाए तो कुछ इस तरह का नज़ारा होगा कि बिल्कुल पीछे क्या है, आपकी अर्थ दिखाई दे रही है, और देखने में देखिए कितनी सुंदर दिखाई दे रही है हमारी अर्थ। आज हमने इस वीडियो में जाना मून के बारे में, जो धरती से बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।